lovely students, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज हम सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमें स्टेटमेंट्स दी हो तो हमें उसमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी और उसको हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बोर्ड पर हेडिंग दे देते हैं हमारा वही टॉपिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सीरीज चल रही है हमारी। ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी क्लासेस में काम आएगी, इसलिए हम इसके हर एक टॉपिक को डिटेल में ले रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उन क्वेश्चंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। मैं स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आपको करना है, क्या इसका मीनिंग निकालना है। राइट, तो मैं स्पेस छोड़ रही हूँ कि हम वन बाय वन सीखते जाएंगे। मैं यहाँ पर डिक्टेट कर देती हूँ 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारी स्टेटमेंट है जिसको हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। द नंबर z multiplied by itself और नेक्स्ट है हमारा 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q। और फिफ्थ पर आ गए हमारे नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, दोनों को स्क्वायर करना है, बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, और फिर इनको ऐड करना है। देखिए पहले अभी हम इतनी क्वेश्चन लेते हैं और इनको सीखते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन हमें बनाना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डिक्टेट कर रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। हमें z और y का सब्ट्रैक्शन करना है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस का ऑपरेशन आएगा। ये जब हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसमें वेरिएबल भी यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिए होंगे, ऑपरेशंस भी यूज करेंगे और कांस्टेंट भी यूज करेंगे। तीनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। हमारे को इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि इनमें से कुछ ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते, तो हम तीनों चीजें यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हमें उस स्टेटमेंट को किस तरह से समझना है। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अब जो बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं, पहले तो मैं गलत लिख कर दिखाती हूँ कि वो गलती क्या करते हैं। उन्होंने पढ़ा सब्ट्रैक्शन करना है z और y का, तो उन्होंने लिख दिया z माइनस वाई, और ये बिल्कुल गलत है। अब आप कहोगे इसमें गलती क्या है, तो गलती इसमें ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z माइनस करना है, और जबकि आपने शो किया कि z में से y माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपको याद करने की चीज है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होगा, फ्रॉम के बाद चाहे कांस्टेंट लिखा हो चाहे वेरिएबल लिखा हो, वो हमेशा आगे आता है। ये याद करने की एक तरीका मैंने आपको बताया है कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त फ्रॉम के बाद लिखा जाने वाला वेरिएबल या कांस्टेंट ही आगे आता है। तो यानी कि फ्रॉम के बाद y था तो आना तो y चाहिए था, लिख दिया z, तो क्वेश्चन हो गया रॉन्ग। तो इसमें आएगा y पहले, फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन माइनस, और देन आएगा z। तो हमने यहाँ क्या सीखा, एक नई बात सीखी कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त फ्रॉम के बाद वाला आगे आता है। अब कब नहीं आता, अगर स्टेटमेंट होती सब्ट्रैक्शन ऑफ z एंड y, फ्रॉम की जगह एंड होता तो हम लिखते z माइनस वाई, फिर तो जो आगे है वही आगे है और जो पीछे लिखा गया वही पीछे लिखा जाएगा अगर एंड होता तो। ठीक, तो हमने ये बात समझ ली। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। 1/2
देखिए ये है हमारी स्टेटमेंट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई। 1/2 को आप 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन है, 1/2 भी लिखा आ सकता है, हाफ भी लिखा आ सकता है, 1/2 भी लिखा आ सकता है। इन तीनों का मतलब यही है कि 1/2 करना है, राइट। अब हमने 1/2 कर लिया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाना है। जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे ही अगर हम साथ के साथ काम करते जाएंगे तो गलती नहीं होगी। सम, SUM, सम, सम का मतलब प्लस करना है, किसको, ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम लेना है। अब एक्स और वाई पूरे का सम लेना है तो उसको हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1/2 है सॉरी, वो पूरे सम का है, 1/2 पूरे सम का है, इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये हमारी स्टेटमेंट को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। हमारी थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है द नंबर z, एक z वेरिएबल है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया z है और उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि z को z से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो एक और z लिख दिया। अब z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 2 आएगी। हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में लॉ सीखा था कि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर से ऐड हो जाती है। अब आप कहोगे तो पावर से नहीं है, तो जिनके ऊपर पावर्स नहीं होती उनके ऊपर 1 पावर होती है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा जो हमें बनाना है, उसकी स्टेटमेंट है 1/4, ठीक है। 1/4 को हम लिखते हैं 1/4, 1/4 को ही 1/4 बोला जाता है। तो हमने ये लिख दिया 1/4 ऑफ द, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई लगा दो, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। किसका प्रोडक्ट लेना है, P एंड Q का। ये हमारा P है और ये Q है, तो इसको भी ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 1/4 दोनों का है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमारा आ गया 1/4 PQ, और PQ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ/4 भी लिख सकते हैं। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो एक और तरीके से बोली जा सकती है, जैसे PQ इज डिवाइडेड बाय 4, तो वो स्टेटमेंट होगी तो भी हमारा एक्सप्रेशन यही बनेगा। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम बनाते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट का, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, x और y दोनों ले लो और उनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने का मतलब है पावर 2 लगा दो, लगा दिया। अगर यह क्यूब्ड होता तो दोनों के ऊपर पावर 3 आ जाती, स्क्वायर्ड है तो दोनों के ऊपर पावर 2 आ गई, एंड एडेड, और उनको ऐड कर दो। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि अनलाइक है। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन बनाना सीखा है। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए लैंग्वेज को समझना जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें कि हमें एक्सप्रेशंस कैसे बनाने होंगे। स्टेटमेंट फॉर्म आएगी और एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम और 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं। नंबर 5, एक नंबर 5 है, एडेड, इसको ऐड करना है, एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x एंड y। देखिए वो कह रहे हैं कि 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, 3 times, 3 times का मतलब 3 into होता है, ठीक। 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x एंड y, x और y के प्रोडक्ट में 3 times लेने के बाद उसमें 5 ऐड करना है। तो ये तीनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हो गया 3x5, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि ये दोनों अनलाइक ऐड नहीं हो पाएंगे। तो हमने इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। और क्वेश्चन लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ y एंड z, यानी कि y और z का आपको प्रोडक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। देखिए
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो वो हमेशा आगे आएगा। तो आपने 10 को आगे लिखना है, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है, ऑपरेशन जिसे कहते हैं, और y और z का प्रोडक्ट माइनस करना है। y को z से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा yz। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। काफी हमने एक्सप्रेशंस सीख लिए हैं बनाने। हम ले लेते हैं सम ऑफ, हमें सम लेना है, सम ऑफ 3 टाइम्स a एंड 5 टाइम्स b। ठीक, इसमें क्या करना है, सम लेना है, यानी कि एडिशन का हमारा आना चाहिए ऑपरेशन। 3 टाइम्स a का मतलब 3 इंटू ए होता है, टाइम्स की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है। एंड का मतलब सम करना था, सम ऑफ दिस एंड दिस, एंड की जगह सम का ऑपरेशन आ गया। 5 टाइम्स b का मतलब 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और b लगा दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय a 3a होता है, और 5 b को मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 5b। आप देखिए ये दोनों अनलाइक हैं। पता कैसे चला ये दोनों अनलाइक हैं? क्योंकि इनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स यानी कि वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट है। जब वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं तो वो ना तो ऐड हो पाते हैं और ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो पाते हैं। तो हमने इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स क्या करेंगे कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। आज की क्लास में हमने स्टेटमेंट ली थी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखा। तो नेक्स्ट क्लास इसी का कन्वर्स होगा, जो कि मेरी आने वाली वीडियो में जो अपलोड करूंगी उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।